नमस्कार, आप देख रहे हैं राइट इंडिया न्यूज़ और मैं आपके साथ महेंद्र आर्या। बदरपुर विधानसभा के हरिनगर में हम लोग मौजूद हैं। हमारे साथ मंजू आरपी यादव जी मौजूद हैं, जो कि आम आदमी पार्टी की लीडर हैं, साथ ही एक समाज सेविका के तौर पे काफ़ी लंबे समय से क्षेत्र में सक्रिय हैं और अभी भी काम कर रही हैं, लोगों के साथ, खासकर महिलाओं के साथ जुड़ी हुई हैं। तो आज कुछ राजनीतिक मामलों को लेकर, राजनीतिक मुद्दों को लेकर आज हम इनसे बात करेंगे। तो मैडम, सबसे पहले स्वागत है आपका राइट इंडिया न्यूज़ में। नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैम, दिल्ली नगर निगम चुनाव नज़दीक है। 2022 की तैयारी सभी राजनीतिक दलों की चल रही है। खासकर एमसीडी को लेकर जो बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? 2017 में आपके विधायक बदरपुर विधानसभा में थी, सरकार आपकी दिल्ली के अंदर थी, उसके बावजूद दिल्ली में एमसीडी में आप नहीं आ पाए, बदरपुर में एक भी सीट आप नहीं जीत पाए। तो 2022 में जो चुनौती है आपके सामने, कैसे इसका मुकाबला करो? देखिए, आपको ये सवाल पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं आपको बता दूं कि 2017 की जो एमसीडी चुनाव थी वो अलग थी और 2022 की जो एमसीडी चुनाव है ये अलग है, क्योंकि हर पब्लिक अब परिवर्तन चाहती है। क्योंकि 5 साल हमारी जनता देख ली कि खुद मैं बदरपुर सारे वार्ड की बात नहीं कर रही हूँ, मैं खुद अपने वार्ड की बात कर रही हूँ। तो चाहे वो स्कूल की समस्या हो, चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे वो नाली की समस्या हो, चाहे वो रोड की समस्या हो, चाहे वो हॉस्पिटल की समस्या हो, कहीं भी पब्लिक खुश नहीं है। कहीं भी अगर आप जाइए हमारे वार्ड में, मैं घूमती हूँ, डोर टू डोर करती हूँ, पब्लिक के बीच में घूमती हूँ, पब्लिक मेरे से जो सवाल करती है तो ऐसी सवाल करती है कि जो हमारी अभी काउंसलर हैं हमारे वार्ड की, पब्लिक कहती है कि मैं तो उनको देखी नहीं हूँ, जबकि हमारी जनता उनको चुनी थी इसी काम के लिए और कहीं कोई काम नहीं दिखाई देता है। तो आप बता रही हैं उनने काम नहीं किया, तो जब उनने काम नहीं किया, लेकिन उनके वो तो मेयर भी रही हैं, तो बीजेपी ने उनको एक बहुत बड़ा पद दिया, मेयर बनाया, तो कहीं ना कहीं उनके काम को देख के बनाया होगा। हाँ, उनको वो मेयर बनी, मुझे भी बहुत खुशी हुई। मैं भी एक महिला हूँ, वो भी एक महिला है, तो मुझे इस बात की उम्मीद थी कि कुछ हो या ना हो, लेकिन मेरे वार्ड में हम महिलाओं के लिए, हमारी बेटियों के लिए कुछ होगा, कुछ नया होगा। लेकिन कुछ नहीं हुआ। अगर कुछ नया हुआ है तो आप ही बता दीजिए कि क्या नया हुआ है। कुछ भी नहीं हुआ है। जो स्थिति कल थी वो स्थिति आज भी है। आज भी हमारे महिलाओं की वही एक महिला सुरक्षा तक हमारी जो है रह चुकी है। आपको ये निगम पार्षद जो है वो महिला सुरक्षा की भी जिम्मेदारी नहीं लेती हैं। कितनी ऐसी महिलाएं हमारे पास आती हैं जो समस्या लेकर के आती हैं अपने घर का। बहुत ऐसी समस्या है जो सबसे कहा नहीं जा सकता है, और वो समस्याएं अगर है तो क्यों हैं? आखिर मैं अगर काउंसलर बनी हूँ तो उसी समस्या को दूर करने के लिए तो बनी हूँ, लेकिन मैं वो समस्या क्यों नहीं दूर कर रही हूँ? मुझे दूर करना चाहिए। जनता मुझे इसी काम के लिए बैठाई है, इसी परिवर्तन के लिए बैठाई है। मैं अभी भी पब्लिक में जाती हूँ तो मैं बोलती हूँ कि आपने 5 साल काम देख लिया, इस बार परिवर्तन करके और इस बार 5 साल आगे का काम देखिए कि कैसा काम होता है। मैं पब्लिक से ये चैलेंज करती हूँ, क्योंकि परिवर्तन ज़रूरी है। चाहे मैं महिला हूँ, मैं रोटी बनाती हूँ, अगर रोटी को मैं चेंज न करूँ, बदलूँ नहीं, परिवर्तन नहीं करूँ, तो रोटी फूलेगा, टेस्टी लगेगा, लोग खा पाएंगे? नहीं। वैसे ही सत्ता है, अगर सत्ता को आप परिवर्तित नहीं करते हैं, परिवर्तन नहीं करते हैं, तो फिर जनता के हाथ में वहीं लगेगा हैंड टू माउथ। जनता आज हैंड टू माउथ बनी हुई है, आज ऑफिस में नहीं जा पाती है। मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगी, मैं अपने गली की बात कर रही हूँ, अपने घर के मेरी जो पानी निकलती है मेरी नाली की, जा कर के अभी आप देखिए, अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे गली में 2-3 बच्चे हैं जो कलावती हॉस्पिटल में 1 सप्ताह भर्ती होकर आए हैं, उनको डेंगू हो गया था। और ये डेंगू की कहर हमारे पूरे बदरपुर विधानसभा में चल रही है, क्या पूरे दिल्ली में भी चल रही है। लेकिन क्या हमारी निगम पार्षद ने उस पर कुछ काम किया है? नहीं किया है। पहले मैं फ़ोन करती थी सफाई के लिए तो 1-2 बार स्टाफ लोग आए, लेकिन अब वो भी नहीं सुनते हैं, फ़ोन नहीं उठाते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे? ये कितनी बड़ी मैनेजमेंट है? ये बहुत छोटी सी मैनेजमेंट है और वो हमारी काउंसलर साहब से नहीं हो रही है। तो आप सोच सकते हैं कि बड़ी बातें तो सोचना दूर है, आप कैसे सोचिएगा? मैम, अगर हरिनगर वार्ड की बात करी जाए तो पूर्वांचल समाज की एक बहुत बड़ी संख्या यहाँ पे रहती है। पूर्वांचली सीट ये मानी जाती है और बीजेपी के पास पूर्वांचली नेता भी हैं इसी सीट पे, जो पार्षद है,
और पूर्वांचल का एक बड़ा नाम है उनका पूर्वांचल समाज में। तो नहीं लगता इसमें आम आदमी पार्टी को अब जो अपना उम्मीदवार उतारना होगा, कहीं ना कहीं एक मजबूत दमदार या तो पूर्वांचल समाज का आदमी हो या ऐसा आदमी हो जो उनको टक्कर दे सके, क्योंकि बहुत बड़ी चुनौती इस सीट पे आम आदमी पार्टी के सामने खड़ी हो सकती है आने वाले चुनाव में। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी आम आदमी पार्टी भी सर्वे कर रही है कि हमारा जो पूर्वांचल समाज है, मैं आपको बताऊं कि 75,000 से भी ज़्यादा पॉपुलेशन हमारे वार्ड में है, इसकी काउंटिंग मेरे पास है। और मैं हर मीटिंग में जाती हूँ, लोगों से मिलती हूँ। हमारे यूपी बिहार के सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं और हम लोग भी एक ज़मीन से जुड़े हुए आदमी हैं। और जो समस्या वो लोग सुनाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उस समस्या से कहीं ना कहीं हम लोग भी वाकिफ़ हैं, क्योंकि हम लोग भी गांव से निकले हुए हैं और गांव के से आ करके जब यहाँ सब कोई रोजी रोटी के लिए आए हैं और जब वो अपनी समस्या को सुनाते हैं तो मैं भी बिल्कुल मुझे हर्ट होता है वो बात। और मैं ये फील करती हूँ कि वाकई हमारे पूर्वांचल समाज के लिए एक मजबूत कैंडिडेट चाहिए हमारे वार्ड के लिए। तो ये देखिए पार्टी तय करेगी, पार्टी जिसको भी देगी, चाहे जिस किसी को भी दे, हम लोग तन मन धन से उसके साथ लगेंगे और मेहनत करेंगे। और हम लोग इस बार हरिनगर वार्ड में परिवर्तन चाहते हैं और उस परिवर्तन को करके दिखाएंगे। 2017 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। नरेंद्र शर्मा विधायक थे, 5 उम्मीदवार उन्होंने उतारे, उसके बाद गुटबाजी शुरू हुई। तो 2022 में भी कुछ ऐसे चेहरे पार्टी चुन लें या राम सिंह नेताजी चुन लें तो कहीं ना कहीं जो गुटबाजी को जन्म दें एक बार फिर बदरपुर के अंदर। देखिए, आप ये बहुत अच्छा सवाल किए हैं। उस समय तो गलतियां हुई थी, जो 2017 की जो एमसीडी चुनाव था उसमें बहुत सारी गलतियां थी। उस गलतियां से हम लोग भी बहुत कुछ सीखे हैं और बहुत कुछ लोग भी सीखे हैं। तो उस समय जो डिसीजन हुआ था, हमारे 5 वार्ड में जो सीट बटी थी उसमें तो बहुत सारी गलतियां थी, इस बात को मैं भी मानती हूँ। कुछ गलतियां मेरे से भी हुई, ये भी मैं मानती हूँ। लेकिन इस बार 2022 में कहीं कोई गलती नहीं होगी, पार्टी से भी नहीं होगी, यहाँ हमारे नेताजी से भी नहीं होगी। हमारे नेताजी के ही नेतृत्व में सारे काम होंगे। नेताजी चाहे जिसको भी दे दें टिकट, हम लोग उसके साथ लगेंगे और पूरे तन मन धन से उसको जिताएंगे। मैं महंगाई की अगर बात करी जाए तो आम आदमी पार्टी के लीडर आप बाद में हो, पहले गृहिणी हो, घर चलाती हो, और बढ़ती महंगाई ने जो रसोई का बजट बिगाड़ा है उससे अच्छी तरह वाकिफ़ भी हो। तो क्या कुछ कहना चाहेंगी बढ़ती हुई महंगाई को लेके? पहले तो पेट्रोल डीजल बढ़े थे, अब तो उनके पीछे पीछे जो है गैस सिलेंडर भी दौड़ लगा रहा है, बढ़ रहा है। बिल्कुल, महंगाई ने तो सबकी कमर तोड़ रखी है और हम महिलाएं सबसे ज़्यादा इसके शिकार हो रहे हैं। जो सिलेंडर पहले 690 में मिलती थी वो सीधे 1000 में मिल रही है। तो ये मार तो हम लोग सब लोग झेल रहे हैं। और एक गैस सिलेंडर का ही नहीं है, चाहे तेल ले लीजिए या किराना सामान ले लीजिए, हर चीज़ की कीमत बढ़ी है। और इस कीमत को बढ़ाने के पीछे आज जो पब्लिक झेल रही है, इसका रिजल्ट हमारी कहीं ना कहीं गलती हमारी पब्लिक से हुई है कि पब्लिक ने जो एक बार भरोसा कर लिया था, दोबारा नहीं करना चाहिए था भरोसा। क्योंकि मैं बोली ना कि परिवर्तन ज़रूरी होता है। अगर एक बार परिवर्तन हो गया रहता तो शायद इतनी महंगाई अभी नहीं बढ़ती। इस बात को आप समझिए। ये महंगाई आज आने का जो रीज़न हुआ है वो ये हुआ है कि जो सत्ता में बैठे हुए हैं वो लोग वो ये समझ रहे हैं कि अब तो मुझे 5 साल कोई हटा ही नहीं सकता है भाई, मैं जो कलम चला दूँ, जो साइन कर दूँ, बस वो तो होना ही है, मुझे रोकने वाला कौन है। इसलिए परिवर्तन ज़रूरी होता है। आप चेंज करिए, कैंडिडेट को चेंज करिए, उसके बाद जनता को समझ में आएगा कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। ऐसे आप नहीं समझ पाइएगा। दोबारा अगर उसी को मिल गया मौका तब तो फिर वो कहेगा कि 5 साल तो बस जितना दिन वोट लेना था उतना ही दिन बस हम हैं जनता के सामने, वोट मिल गई, हमारी झोली में आ गई, हम जीत गए, उसके बाद मुझे अब पीछे मुड़ कर नहीं देखना है कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसे कोई मतलब नहीं है। तो वही हुआ है हमारे यहाँ, हमारे देश में भी। अभी भी आप देखे हैं कि मैं 2 लाइन एक सुना रही हूँ कि बच्चों की जो पढ़ाई का जो क्षति हुआ है, अभी जो बच्चे इतने दिन ऑनलाइन क्लासेस अभी भी चल रही है, बहुत जगह कोरोना की वजह से चल रही है। और जो देश की स्थिति आई है कि सबसे ज़्यादा अगर मार पड़ी है तो एजुकेशन पे पड़ी है, बच्चों के करियर के साथ खिलवाड़ हुआ है, जो कि बच्चे कल के भविष्य है।
तो आजकल है कि 2 लाइन में सुनाऊंगी कि गूगल से पढ़ के लइका कालिदास हो रहल बा, आ मोदी जी कहें विकास हो रहल बा। है ना बात ये, गली गलियन में जात पात हो रहल बा, आ मोदी जी कहें विकास हो रहल बा। ये मुर्दा मरीज साथे साथे सो रहल बा, आ मोदी जी कहें कि विकास हो रहल बा। आ ड्यूटी में जम के जुआ ताश हो रहल बा, आ मोदी जी कहें कि विकास हो रहल बा। यही विकास है। और सुनिए क्या विकास हो रहा है कि ये गली गलियन में जात पात हो रहल बा, आ मोदी जी कहें कि विकास हो रहल बा। तो ये सारी बातें जो है विकास का जो बात है, लोग कह रहे हैं कि विकास हो रहा है, विकास हो रहा है। कहाँ विकास हो रहा है? कहीं नहीं विकास हो रहा है। और ये मैं मीडिया जो ऊपर में जो मीडिया लोग बैठे हैं, आप लोग भी मीडिया है, मैं आप लोग से सॉरी बोलती हूँ कि कुछ गलतियाँ हमारी मीडिया के लोग को भी है, जो ऊपर में बैठे हैं, जो न्यूज़ दिखा रहे हैं, तो इन लोगों की भी बहुत सारी गलतियाँ हैं, जो सही न्यूज़ को नहीं परोस रहे हैं, जिसकी वजह से जनता में गलत मैसेज जा रहा है कि ये मीडिया सीडिया साहेब लोग के दास हो रहल बा, आ मोदी जी कहें कि विकास हो रहल बा। तो क्या यही विकास है? ये विकास नहीं है। विकास की असल मायने ये बीजेपी सरकार भूल गई है कि विकास किसको कहते हैं। ये जनता परिवर्तन करे और इस परिवर्तन के बाद जनता देखेगी कि विकास कैसे होता है। ये मैं चैलेंज करती हूँ कि अगर जनता ये इस बार परिवर्तन करती है तो उसका मैं करती हूँ पब्लिक से कि मैं दिखाऊंगी ये काम करके कि कैसे होता है काम, परिवर्तन कैसे होता है, विकास कैसे होता है, विकास किसको कहते हैं। चलते चलते आपसे एक आखिरी सवाल। राम सिंह नेताजी ने बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन से शुरुआत कर दी है, तो इस आंदोलन को राम सिंह नेताजी का ये जो आगाज़ है, इसको जनता तक पहुंचाने की क्या भूमिका आम आदमी पार्टी के नेता आने वाले टाइम पे निभाने वाले हैं? जी, हम लोग सब कोई राम सिंह नेताजी के साथ मिल कर के, और हमारी पार्टी ने बहुत सारे खाके तैयार किए हैं जनता के लिए, जैसे जन संवाद है। अभी आम आदमी पार्टी आपके द्वार अभी चल रही थी मुहिम जनता के बीच में, हाँ 1 महीना पूरा चली है। अभी चल रही है जन संवाद। तो ये हमारे दिल्ली के जो 70 विधानसभा है, सारे विधानसभा में ये चल रही है। तो ये जन संवाद जब हो जाएगी उसके बाद फिर हमारी पार्टी ये तय करेगी कि फिर क्या करना है। बहुत सारे हैं, आपको पार्टी हमारी एक एक करके जैसे जैसे हम लोगों को गाइड कर रही है, हम लोग उस काम को कर रहे हैं। और इसमें हमारा साथ हमारे राम सिंह नेताजी का है, बहुत साथ देते हैं हम लोग को। कहीं भी कोई भी मीटिंग होती है तो वो खुद आते हैं और खुद जनता की समस्या को सुनते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हर जगह पे हम लोग के साथ खड़े हैं, कंधा से कंधा मिलाकर। मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगा। प्रदेश अध्यक्ष गोपाल राय जी के नेतृत्व में पूरी दिल्ली की 62 विधानसभाओं में आपका विधायक आपके द्वारा अभियान चलाया गया। 8 विधानसभाओं में आपकी पार्टी आपके द्वारा अभियान चलाया गया, जिसके माध्यम से लोगों के पास आप लोग गए, लोगों के घरों में आप लोग गए, उनसे मिले। तो इस पूरे प्रकरण में क्या कुछ देखने को मिला? अगर बदरपुर की बात करी जाए तो बदरपुर में भी कई सभाएं की गई, आप सभी लोगों ने घर घर गए, तो क्या कुछ दिखा लोगों में? क्या है, क्या एमसीडी के खिलाफ गुस्सा नज़र आया? क्या भाजपा के निगम पार्षद की लापरवाही जनता ने आपको बताई, कुछ कमियां बताई? बहुत कमियां। जब मेरी मीटिंग ख़त्म हो जाती है तो हालात ऐसी हो जाती है कि जो भी महिलाएं हैं वो घेर लेती हैं चारों तरफ से और अपनी अपनी समस्या, जिनकी जो समस्या है वो समस्या सुनाती हैं। और इस बार वो पहले ही कहती हैं कि मैं पहले भी आम आदमी पार्टी को दी थी और इस बार भी इसी को दूंगी। मैं भी बोलती हूँ कि देखिए, हमारा पार्टी एक ऐसा पार्टी है कि जो भी महिलाएं अपने घर में जब सुबह उठती हैं तो हमारा पार्टी का चुनाव चिन्ह लेकर उठती हैं, झाड़ू। और झाड़ू उठाते ही याद आ जाती है आम आदमी पार्टी, और झाड़ू का काम है सफाई करना। तो हमारी पार्टी ने बहुत सोच समझ करके ये चुनाव चिन्ह रखी है। तो आप समझिए कि अगर आप हमारी पार्टी को लाते हैं तो जितनी भी करप्शन है, जितनी भी कालाबाजारी है,
हर जगह हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है। मैं आपसे बताऊं कि बहुत महिलाएं आती हैं एडमिशन अपने बच्चों का सरकारी स्कूल में कराने के लिए, बहुत जगह ऑफिस में गई हैं वो महिलाएं, और वहाँ से लौट कर मेरे पास आई हैं तो उनसे पैसा मांगा गया है कि आप 6,000 7,000 दे दो और मैं कल ही एडमिशन करा दूँ। मैं बोली कि एक पैसा किसी को देने की ज़रूरत नहीं है, मैं फ्री में आपके बच्चे का एडमिशन कराऊँगी, मैं कराऊँगी, आपको किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। लोग यहाँ तक बोले, वो महिला बोल रही है कि भाई मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, मैं कहाँ से दूंगी। तो लोग कहते हैं यहाँ कि कहीं से कर्ज ले लो, किसी से उधार ले लो, लेकिन मुझे दे दो। इतनी हद तक मानसिकता लोगों की गिर गई है, तो आप सोच सकते हैं कि वो लोग सेवा करेंगे समाज का, क्या सेवा करेंगे। सेवा करने के लिए दिल होना चाहिए, तन मन धन समय होना चाहिए, उतना आप समय दीजिए। हम लोग सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे शाम तक ऑफिस में मैं समय देती हूँ समाज के लिए। समाज का कोई भी काम हो, चाहे वो बिजली का काम हो, पानी का काम हो, हॉस्पिटल का काम हो, स्कूल का काम हो, चाहे झगड़े का काम हो, कौन ऐसा काम है जो मैं नहीं देखती। तो करने से होता है। मेरे पास कहीं कोई पोस्ट तो मिला नहीं है, कोई पदवी तो मुझे नहीं मिली है ना, लेकिन मैं कर रही हूँ ना लोगों के लिए। तो क्या लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि जब ये इस औरत को कोई लाइसेंस अभी नहीं मिला है, तब हमारी इतनी सेवा कर रही है, तो जब मिल जाएगी तो हमारे लिए क्या करेगी ये। और मैं सच बताऊं कि जो भी काउंसलर किसी भी वार्ड के हैं और सरकार ने जितनी सुविधाएं दे रखी है, अगर 5% भी जनता के बीच में अगर खर्च कर देते हैं तो हमारी जनता कभी भी उनसे शिकायत नहीं करने जाएगी। लेकिन ये प्रतिनिधि नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। मैं बहुत करीब से हर चीज़ को देखी हूँ ना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। बिल्कुल, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप लोग ने इतने अच्छे अच्छे सवाल मेरे से पूछे और मैं आप लोगों को अपनी मन की सारी बातें बताई, तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हरिनगर वार्ड का मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प 2022 में होने वाला है। भाजपा की निगम पार्षद की बात करी जाए तो हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के माध्यम से आपने कई वीडियो देखी। सफाई व्यवस्था किस तरह से ध्वस्त पड़ी है, लोग किस तरह से परेशान हैं, जगह जगह कूड़े का ढेर बना हुआ है, नालियाँ लबालब कूड़े से कचरे से भरी हुई है। सफाई व्यवस्था पूरी चरमराई हुई है हरिनगर वार्ड की। और भारतीय जनता पार्टी की निगम पार्षद हैं, 5 साल का कार्यकाल उनका ख़त्म होने वाला है। पूर्व में मेयर भी रह चुकी हैं। अब आने वाले समय में कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और हो सकता है कि हरिनगर वार्ड में आम आदमी पार्टी भी आ जाए। तो निगम पार्षद के ऊपर सवाल बहुत खड़े हो रहे हैं, लेकिन जवाब उनके पास कुछ नहीं है। बात की जाए यहाँ के स्थानीय विधायक की, एक दिन की बारिश या 1 घंटे की बारिश पूरे बदरपुर विधानसभा के विकास की पोल खोल देती है। जगह जगह जलभराव देखने को मिलते हैं। अब आने वाले समय में यही बहुत सारे मामले मुद्दे हैं जो आम आदमी पार्टी निगम चुनाव में उठाएगी और जिसका फ़ायदा कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को बदरपुर विधानसभा के अंदर मिल सकता है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियोस